16 में पार्ट 15 में पढ़ाए थे, दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। पार्ट 16 में दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाती है तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी को पार करती है, पार करेगी ना। जो अधिक गति में चलेगी वो कम गति को में चलने वाली को पार करेगी। ऐसी स्थिति में दोनों रेलगाड़ियों की स्थिति का वर्णन करें। मान लो ए बी एक रेलगाड़ी है, सी डी दूसरी रेलगाड़ी है। मान करके चले हम लोग ऊपर वाली रेलगाड़ी यानी रेलगाड़ी ए बी की गति सी डी की गति से अधिक है, यानी ए बी रेलगाड़ी की चाल सी डी रेलगाड़ी की चाल से अधिक है। तो बोलो तो ये गाड़ी इसको पार करेगी कि ये गाड़ी इसको पार करेगी। इसकी गति अधिक है, इसकी चाल अधिक है, तो सीधी रेलगाड़ी को ए बी रेलगाड़ी पीछे छोड़ देगी और एक समय पार कर जाएगी। ये दो रेलगाड़ी है तो दोनों रेलगाड़ी मान लो पटरी पर जा रही है, पीछे से ये तेज रेलगाड़ी आ रही है तो ये पार कब करेगी। जब आगे वाली रेलगाड़ी का इंजन का अगला भाग नीचे वाली रेलगाड़ी के इंजन कहते हैं पीछे वाले भाग के ठीक सामने में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये पार करने लगेगी। क्योंकि दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, ये भी चल रही है लेकिन ये तेज चल रही है। एक समय आएगा जब पार करेगी तो देखो तेज रेलगाड़ी का इंजन आगे चला गया और पीछे वाला भाग कम गति से चलने वाले गाड़ी के इंजन के पास आ जाएगा आमने सामने, तब हम कहेंगे पार कर गई। इसका अर्थ हुआ ए बी रेलगाड़ी की गति मान लो V1 है और सी डी रेलगाड़ी की गति V2 है, तो यहाँ पर V1 ग्रेटर देन V2, इसका अर्थ हुआ ए बी का वेलोसिटी चाल स्पीड बड़ा है V2 से। सी डी का चाल कितना है V2, ए बी का चाल है V1। V1 ग्रेटर देन V2 यानी ए बी की चाल अधिक है और सी डी की चाल कम है। तो ए बी रेलगाड़ी सी डी रेलगाड़ी को जिस समय पार करने लगेगी उस समय ए बी रेलगाड़ी के इंजन का ठीक अगला भाग सी डी रेलगाड़ी के पीछे वाला बोगी के सबसे पिछले वाला भाग के सामने आ जाएगा, क्योंकि ये भी चल रही है इस दिशा में और ऊपर वाला गाड़ी भी चल रही है समान दिशा में। दोनों का तीर एक ही ओर है, इसका अर्थ ये दिशा दाईं ओर है, एक ही दिशा में चल रही है। और V1 पहले ए बी रेलगाड़ी का चाल जो है ग्रेटर देन V2 सी डी की चाल से अधिक है। ये तब पार करना शुरू करेगी ए बी रेलगाड़ी जब ए बी रेलगाड़ी के इंजन का अगला भाग सबसे अगला भाग सी डी रेलगाड़ी के पीछे वाला बोगी के ठीक सामने आ जाएगा। क्योंकि दोनों गतिशील है तो पार करने का अर्थ है ये भी चल रही है ये भी चल रही है लेकिन इसकी गति तेज है। मान करके चलो एक समय आएगा
देखो, जब AB रेलगाड़ी CD रेलगाड़ी को पार करने लगेगी, क्योंकि दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, दोनों का स्पीड में अंतर है। AB तेज गति से चलने वाली है और ये कम तेज गति से। तो अधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का पोजीशन इस ढंग से होगा। जब तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा, यानी पिछला हिस्सा A है, तो फिलहाल इसको A1 मान लो, या चलो A ही मानते हैं, और ये B, तो AB रेलगाड़ी और ये CD रेलगाड़ी। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी को पार कर गई है। अर्थात एक ही दिशा में जाती हुई दो रेलगाड़ी में तेज रेलगाड़ी का पिछला वाला भाग, पिछले डब्बा का सबसे पिछला भाग, कम तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी के इंजन के अगले भाग के सामने आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी को पार कर गई। समझा? तो इसका आंसर क्या होगा? जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाती हैं तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी को पार करती है। तो ऐसी स्थिति में दोनों रेलगाड़ियों की स्थिति का वर्णन करें जब पार कर जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी के पिछले भाग के पिछले सबसे पिछले हिस्से के सामने तेज गति की रेलगाड़ी का इंजन का अगला भाग जब सामने आ जाता है कम तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी के सबसे पिछले भाग के सामने, तब ऐसी स्थिति में तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने लगती है ना? और तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का सबसे पिछले भाग का सबसे पिछला हिस्सा A, ये सरल रेखा मानो, पिछली बोगी का सबसे पिछला पृष्ठ, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी के पिछले भाग का सबसे पिछला हिस्सा कम तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी के इंजन के अगले भाग के सामने आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी को पार कर गई। यही स्थिति रहेगी ना, पार करेगी। तो इसका आंसर समझ गया। अब इसको हम लिख देते हैं। देखो, माना कि AB तेज गति से चलने वाली AB तथा CD कम तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। AB की चाल V1 और CD की चाल V2, जहां V1 ग्रेटर देन V2, यानी V1 AB की चाल V1 अधिक है CD की चाल V2 से। फिर जब AB का अगला भाग B CD के पिछले भाग C के सामने आ जाएगा, CD के पिछले भाग C के सामने ये B आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ट्रेन AB ट्रेन CD को पार करने लगी। बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? पुनः T समय के बाद, T का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 सेकेंड, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना हो, इसलिए सेकेंड नहीं लिख करके, मिनट घंटा नहीं लिख करके, मान लो AB T समय के बाद ट्रेन AB का पिछला भाग T समय के बाद CD के अगले भाग के सामने आ जाता है, तो हम कहेंगे ट्रेन AB ट्रेन CD को पार कर गई। तो पहला का आंसर समझा। अब दूसरा,
ये पार्ट 16 में क्वेश्चन नंबर 1 रहने दो, ये थोड़ा लंबा है, इसका थ्योरी हम अगले पार्ट में बतलाएंगे।